अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो है कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मसले वाली बात यह है कि अगर आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो तो नहीं जाएं, क्योंकि बाहर जाना फ़िजूल है। हालांकि मैं शाम 6 बजे यहाँ से निकली हूँ अपने घर से, और मुझे जाना था सदर की मोबाइल मार्केट में अपना लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए। तो जनाब ये देखिए, आप ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोऑपरेटिव सदर की मार्केट है। थोड़ा काम वहाँ से भी था और लैपटॉप भी रिपेयर करवाना था, तो इसलिए जो है मैं सदर गई हुई थी। हाँ, इतना कोई ट्रैफिक के मतलब आप कराची के ट्रैफिक में, वो लोग जो यहाँ कराची के रेजिडेंट्स हैं उनको पता होगा कि वो यहाँ पे किस कदर शदीद ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। स्पेशली जब जब वो कहीं जा रहे हों, उन्हें कहीं जाना हो और किसी काम से जा रहे हों और जल्दी भी पहुँचना हो, तो आप कराची जैसी जगह पे ट्रैफिक में फंस जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए कोऑपरेटिव मार्केट में रुके थे, फिर उसके बाद आगे जो है लैपटॉप की ही मार्केट है। तो मैं यहीं, वहाँ की गलियाँ जो इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, ये जो लैपटॉप्स वगैरह और जितने भी वहाँ पे सदर में मिलते हैं उनकी वो वाली गली जो स्ट्रीट्स है, बहुत बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये वो खड़े हुए थे फार्मी अंडे, और वो एक बच्चा था, अपना शायद कोई सामान लेने गया था। वो जो बंदे के साथ आया था, वो बंदा सामान लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए गया था। इन्होंने उसका जो है चालान काट दिया। वो राउंड घुमा कर आ रहा था, रॉन्ग साइड था वो बच्चा, वो उसने पार करने के लिए वो लेकर आया, तो इन्होंने उसका बच्चे का चालान काट दिया। फिर ये उसकी बाइक पे बैठ गए और उतर नहीं रहे थे। फिर ये बंदा सामान लेने जो अंदर गया हुआ था, उससे कहा कि भाई अपने भाई भाई को बुलाओ, और वो बहरहाल इनसे इंसिस्ट करता रहा कि जनाब हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल ये उसे जबरी तौर पर इन्होंने जो है उसे लाजमी चालान काटा। वो बेचारा शरीफ आदमी जो अपना कोई सामान वगैरह लेने आया था, मेरे ख्याल से वो कोई शॉपकीपर था, उसने इतनी गालियाँ वगैरह भी दी। फिर पैसे तो उसने दे दिए। फिर दो चार लोग और भी जमा हो गए थे वहाँ पर, और कि जनाब 400-500 रुपये दे के मामला ख़त्म करवा देना था। लेकिन भाई ये तो अपनी, इनकी जो है आपको पता है, सदर में तो जितनी भी ये जो मोबाइल मार्केट है, इनकी जो पार्किंग है वो भी आपको पता है ठेके पे चल रही होती है, और अरबों खरबों रुपए कमाए जाते हैं मंथ के यहाँ की पार्किंग से। ये जो पार्किंग माफिया है यहाँ का, जो कि कहा गया था कि अब कराची में कहीं पे भी पार्किंग नहीं होगी, इनसे अरबों खरबों रुपए जाते हैं कराची कराची से। अब मुझे नहीं पता कि बाकी जो पाकिस्तान के अदर सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसा है या नहीं। भारत, ये जो बार बार मैं इस वजह से थोड़ा दूर से कैप्चर कर रही थी कि उसको डाउट ना हो ना, ट्रैफिक सार्जेंट को, कि उसको कोई शक ना पड़े। तो बाहर मैंने यही इतना कैप्चर किया था। इन्होंने उससे पैसे लिए बेचारे से, और वो इनकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। वो अपने कुछ काम के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन आपको तो पता ही, रिश्वत खोरी करना इनका काम है। फिर ये बात करते हैं कि आप जो है गलत कर रहे हो, आप रॉन्ग साइड आ रहे हो। तो भाई आप कौन से सिस्टम पे चल रहे हो। ये ट्रैफिक सार्जेंट थे जो इस बंदे से पैसे लेके गए। फिर इनके जाने के बाद वो काफ़ी गालियाँ देता रहा। फिर उसने, वो जो बच्चा था जिसके साथ वो जो लेकर आया था बच्चे को, उस बच्चे को भी डांटा कि तुम यहाँ से क्यों गए ना, इस तरह से तुम्हें करना नहीं चाहिए था, मेरे खामखा के इतने पैसे गए। ये बंदा था जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस बेचारे के साथ ऐसा हुआ। ये देखें, तो मैंने इसकी प्रॉपरली जो है वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना परेशान था। और बता रही हूँ ना मैं आपको, वो गालियाँ बक रहा था ट्रैफिक सार्जेंट को। ज़ाहिर है किसी की हक हलाल की कमाई हो। बस कहने का मकसद ये है कि बंदा किन किन, कहाँ कहाँ, किन किन, किस किस जगह लड़े। यहाँ कराची में तो वैसे ही इतने सारे मसले मसाइल हैं, इतनी सारी चीज़ों को फेस कर रही होते हैं पब्लिक। तो कभी आप लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, कभी आप पानी का बहरान फेस कर रहे हैं, फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ तो यहाँ पे कारोबार तो हो नहीं रहा, उल्टा ये हो रहा है। जब इस तरह का सिस्टम होगा तो आप खुद सोचिए कि किस तरह से जो है हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारी जो है गवर्नमेंट हमसे जो सिंसियर है। वो तो खुद आवाम को खाने पर ही लगी हुई है, और ये जितने भी पार्किंग माफिया वाले हैं, इनका जो भत्ता जाता है वो किसी न किसी ओहदेदार को तो जाता होगा ना, किसी को, हुकूमत के किसी बंदे को। जब भी तो वो इसके ख़िलाफ़, इसके अगेंस्ट बोलते नहीं हैं। वो एक तरफ ये बयान देते हैं कि जनाब नहीं जनाब, पार्किंग जो है हटा दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, अब आप आराम से कहीं पे भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ऑलरेडी लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग, कुछ लोग फ़ैन्स ख़रीदने आ रहे थे, कुछ बैटरी वाले फ़ैन्स ख़रीद रहे थे। हर बंदा अपनी
प्रॉब्लम से लड़ रहा है और इतनी सारी चीज़ें फेसेस कर रहा है। पेट्रोल इतना महंगा है और एक इलेक्ट्रिक वाले जो लाइट दे रहे हैं फी यूनिट इतना ज़्यादा महंगा है। और आप यकीन कीजिए कि आम बंदे के लिए यानी इस तरह ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदना मुहाल हो गया है इस तरह के दौर में। और जब इस तरह की सिचुएशंस पेश आ जाएँ जैसे कि इस बंदे के साथ हुई, इसका हज़ारों रुपए का चालान काट दिया बेचारे का। और यानी आप ये सोचें कि बुरा हाल किया हुआ है। कम से कम हमारे जो लीगल इदारे बैठे हुए हैं और अगर वो तरीके से जायज़ तरीके से कोई काम कर लें तो क्या ही अच्छी बात है। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सुधरने वाला है। हम जो है सिर्फ़ हम जो है इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो ये जो सिस्टम जो चल रहा है ना, जो ये जो जायज़ नहीं है, बिल्कुल किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। आप आवाम को रिलीफ़ नहीं दे रहे हैं। ये सिस्टम कहीं से भी, इसमें आवाम को कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा। बहरहाल कहने का मकसद यही था मेरा कि आप लोग भी जाएँ तो एहतियात किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये कराची है, आप अपनी बाइक्स वगैरह पार्क करके ना जाइए। और मोस्टली देखें यहाँ पर जो भी जाते हैं ना तो अपनी इसी तरह से फैमिलीज़ के साथ आते हैं ताकि इनकी बाइक उठा के नहीं ले जाएँ। अगर इनकी बाइक भी उठा के लेके जाते हैं ना तो फिर ये उसके बाद जो है ये वहाँ पे आप अपनी बाइक लेने जाएँगे, आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे जब आपको आपकी बाइक वापस मिलेगी। या तो आप पार्किंग माफ़िया को आप जो है, कोई 30 रुपये लेता है, कोई 50 रुपये लेता है, पार्किंग वालों को 30 रुपये 50 रुपये दें और ईज़ी होके जाएँ, रिलैक्स होके जाएँ। और अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो वो आपकी बाइक उठा के ले जाएँगे। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि आपने पार्किंग में ही लगाई हुई होती है, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा ही है कि नहीं उठती। जब आप ज़ाहिर है पार्किंग वाले पैसे ले रहे हैं तो फिर नहीं, आप नहीं देंगे पार्किंग तो आपकी बाइक भी उठा के ले जाएंगे। मतलब क्या करे जीने दो भाई, जीने दो, जियो और जीने दो। आवाम वैसे इतनी परेशान है, लोड शेडिंग से बुरा हाल है, प्लस इस तरह के ये जो अजीब से जो लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं, अल्लाह बचाए इनसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।